Hello students, today we will discuss about chapter 5 periodic classification of elements. In class 9th, we have learned that matter around us is present in form of elements, compounds and mixture, and the elements contain atom of only one type. Do you know how many elements are known till date? At present 118 elements are known to us. All these have different properties. Out of this 118, only 94 are naturally occurring. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that we know about the elements. They started looking for some pattern in their properties, on the basis of which they could study such as large number of elements with easy. जनरली क्लास 9th में हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, और जहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट जो है जनरली कोई भी एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं। क्या आपको पता है कि अभी तक मतलब कितने एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट हो गए हैं, डिस्कवर हो गए हैं? अभी तक 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो गए हैं, और जिसमें से जनरली 94 एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि हमें नेचुरली मिलते हैं। बाकी के एलिमेंट मैन मेड हैं। जनरली सिंपल सी बात है कि 100 से ज़्यादा पीपल के जो एड्रेस है, उसके नेम है या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है या उसका जो बिहेवियर है, वो कोई भी एक इंसान आसानी से याद नहीं रख पाएगा, और उसके लिए या तो उसको अलग अलग टाइप के पोर्शन में क्लासीफाई किया जाता है। सेम वे यहाँ पे 118 एलिमेंट्स हैं, तो ये सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अलग अलग है। सो उसको आसानी से याद रखना पॉसिबल नहीं है, और उसी के लिए सभी एलिमेंट्स को अलग अलग टाइप में, अलग अलग ग्रुप में डिस्कवर करना है, जिसकी वजह से हम कोई भी एलिमेंट्स जो है उसके प्रॉपर्टीज़ को आसानी से याद रख सकते। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 5.1 मेकिंग ऑर्डर ऑफ chaos, early attempts at the classification of elements. We have been learning how various things or living beings can be classified on the basis of their properties. Even the other situation we come across instance of organized based on some properties. For example, in a soaps are kept together at the one place while biscuits and kept together elsewhere. Even among soaps, bathing soap are scattered separately from washing soaps. Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain a orderly arrangement out of chaos. The earliest attempt to classify the elements resulted into grouping the then known elements as metals and non-metals. Later, further classifications were tried out as our knowledge of elements and their properties increased. जैसे कि हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्लास 9th में मैं देखा था कि प्लांट, एनिमल, उसको अलग अलग टाइप में हमने क्लासीफाई किया था। किसके बेसिस पे? उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उसके अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे हमने उसे क्लासीफाई किया था। सेम वे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें तो कोई एक सोप है, बराबर, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सोप एंड बिस्कुट है, तो उसको हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करेंगे। सोप को अलग रखेंगे, बिस्किट को अलग रखेंगे, और ये सोप के अंदर भी वॉशिंग सोप एंड बाथिंग सोप उसको अलग रखेंगे, तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो सेम वे एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने मतलब ऐसे ही क्लासीफाई करना चाहा कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो उसको हम एक साथ रखें, एक ग्रुप में रखें, जिसको आसानी से हम याद रख सकें। सो फर्स्ट ट्राई जो किया था साइंटिस्ट, उसका नाम था डोब्रेनर। टॉपिक नंबर 5.1.1 डोब्रेनर ट्राइड्स। In the year 1817, Zolf Wolfgang Dobrener, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. सबसे पहले जो ट्राई किया था डोब्रेनर ट्राइड्स, तो साइंटिस्ट का नाम था, जर्मन साइंटिस्ट है, उसका नाम है जोल वोल्फगैंग डोब्रेनर, जिसने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट है उसको कोई एक ग्रुप में अरेंज किया। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्राइड्स, और 3 एलिमेंट्स होने की वजह से ऐसे ग्रुप को क्या नाम दिया गया? ट्राइड्स नाम दिया गया। डोब्रेनर शोड दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ
triads were written in the order of increasing atomic masses. The atomic masses of middle elements was roughly the average of the atomic masses of the two other elements. डोब्रेनर ने क्या मतलब जो है देखा, उसने देखा कि कोई भी ये 3 एलिमेंट्स जो है उसको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो मिडल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास रफली बाकी के 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज जितना मिलता है. फॉर एग्जांपल, टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 6.9, 23.0 एंड 39.0. यहाँ पे पहला हम एग्जांपल देखें तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की जो ट्राइड्स है तो उसके बारे में देखें तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड मतलब कि लिथियम एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है उसकी अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होगी, रफली 23 यूनिट के आसपास होगी, मतलब कि सोडियम के एटॉमिक मास के आसपास मिलेगी हमें. व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, हाउ डज दिस कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. बराबर, लिथियम एंड सोडियम की जो लिथियम एंड पोटेशियम की जो एटॉमिक मास की एवरेज है वो लगभग सोडियम के एटॉमिक मास जितनी मिलती है. गिवन बिलो टेबल 5.1 आर सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स. These elements are arranged downward in order of increasing atomic masses. Can you find out which of these groups form Dobrynin triads? यहाँ टेबल 5.1 है जिसके अंदर ग्रुप ए, बी एंड सी दिए गए हैं. तीनों में से कौन से ऐसे ग्रुप है जो डोब्रेनर ट्राइड है और कौन से ग्रुप डोब्रेनर ट्राइड नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा. यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डोब्रेनर ट्राइड्स. ग्रुप बी एंड सी जो है डोब्रेनर ट्राइड जो है वो फॉर्म करते हैं. डोब्रेनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम. उस टाइम पे जो 54 एलिमेंट जो नॉन थे उसमें सिर्फ वो 3 ट्राइड्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाया. 3 ट्राइड पर ट्राइड 3 एलिमेंट्स मतलब 3 3 या 9 एलिमेंट्स जो है उसको ही क्लासीफाई कर पाया. हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड्स वॉज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल. और इसलिए 54 एलिमेंट्स में से सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो है क्लासीफाई हो पाए तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं था. और इसी की वजह से जो है वो डोब्रेनर ट्राइड्स का ड्रॉबैक था और वो फेल हुआ. टेबल 5.2 में हम यहाँ पे डोब्रेनर ट्राइड्स देख सकते हैं. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड थर्ड वन ट्राइड्स जो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. और ये जो उसका ड्रॉबैक था उसको कंप्लीट करने के लिए जॉन न्यूलैंड नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है रिप्रेजेंट किया था जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं. हम आपका जो भी क्वेरी है उसको सोल्व करने की ट्राई करेंगे. थैंक यू.